हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर अकेडमी में आपका स्वागत है। अरे भाई, आप लोग हालचाल बताइए, आपको क्या है? सब लोग ठीक है ना? आपको यूपी सीटेड मैथ में घन आपको पढ़ाया जाए क्यूब मतलब घन। आज आपकी घन की तीसरी क्लास है। इसमें आपको पिछली क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमने कराया है और इसके पहली क्लास में हमने आपको थ्योरी बता दिया है। आज आपकी तीसरी क्लास में जो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, आपका जो बचा है क्वेश्चन, उसको हम लेकर चलेंगे आगे की तरफ। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका लाइक शेयर जो है हमें अपनी तरफ मोटिवेट करता है आप लोगों को अच्छे से कंटेंट बनाने के लिए, और आपको कि अच्छे से हम बेहतर आपको बताएं, ट्रिक बताएं, जिससे आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, जो आसानी से आप लोग हल कर लीजिए। हम वो क्वेश्चन आपको जहां हमें लगता है यहाँ ट्रिक देना जरूरी है, तो वहां आपको ट्रिक भी देते हैं क्वेश्चन को के साथ साथ। तो इसलिए अगर एक बार आपको समझ में ना आए, 2 बार 3 बार में आप पढ़िए, आपको माइंड में सेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको जब सामने आएगा तो आप लोग तुरंत जान जाएंगे कि सर ने एक क्वेश्चन का एक ट्रिक आपको बताया है। तो चलिए आइए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेकर चलते हैं, और वीडियो को आप शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, कह रहा है दो घनों के आयतनों का अनुपात दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। क्या है? 27:64 है। इनके संपूर्ण पृष्ठों के 64 है। इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्या है? संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात कहते हैं। पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यूपी सीटेट में आपका ज्यादातर क्वेश्चन आपका आता है घन और घनाभ से मिलाकर मिक्सिंग क्वेश्चन आता है। तो आपको घनाभ अभी पढ़ाया नहीं है, जब घनाभ पढ़ाएंगे तो आपको दोनों के मिक्सिंग क्वेश्चन लेकर चलेंगे। इसलिए क्यूब से जो क्वेश्चन बढ़ रहा है वो क्वेश्चन हमने उठाया है। कोई कुछ क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल में है, कोई आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, कोई यूपी टेस्ट सीटेट में पूछा गया है, कोई अदर स्टेट के एग्जाम में पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन हमें कलेक्ट किए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। जब इतना आप लोग समझ जाएंगे तब हल कर ले जाएंगे, आसानी हो जाएगा आपको हल कर लेने। आइए देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपका है आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात में आपका आ जाएगा 9:16। ऑप्शन बी आपका है 16:9। ऑप्शन सी आपका है 4:3। ऑप्शन डी आपका है 3:4। क्या है? 3:4। पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? एसएससी सीएचएसएल में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। दो घन है, क्या है? दो घन है, उनके आयतन का अनुपात कितना है? आयतन का अनुपात आपका दिया है। अनुपात दिया है कितना? 27:64। कितना है? 27:64।
तो पूछ रहा है इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होता है? 6a²। क्या है? a²। a का मान मालूम नहीं है, पहले हम यहां से a का मान निकालेंगे। दो घन है, पहले घन को हमने a1 मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया? a2 मान लिया। पहले घन का आयतन a1 क्यूब और दूसरे घन का आयतन a2 का क्यूब कितना है? 27/64। क्या है? 27/64। अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। यहां देखिए 27 कितने का घनमूल है? 3 का घनमूल है। और 4 आपको कितने घनमूल है? कितने घनमूल है? 64, 4 का घनमूल है। तो आ जाएगा a1 बटा a2 इक्वल टू आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3/4। ये आपका क्यूब जो है क्या कट जाएगा? हमारा आ जाएगा 3/4। a1 बटे a2 कितना आ गया? 3/4। मतलब a1 अनुपाते a2 इक्वल टू आपका आ गया 3/4। कितना आ गया? a1 अनुपाते a2 3/4। मतलब दो घन है, जो दो घन है, कह रहा दो घन, दोनों घनों का भुजा, पहले घन की भुजा 3, दूसरे घन की भुजा 4 आ गया। अब यहां पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। यहां से हमारा आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या है? क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या है? अनुपात। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है? 6a² होता है। दो घन है तो आपका 6a1 का स्क्वायर बटे 6a2 का स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया आपको हमने यही लिखा है। क्या लिखा है? टोटल सरफेस एरिया हमने क्या लिखा है आपका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। आपके दो घन है, पहले के a1 दूसरे के a2 माना है, जिसकी भुजा 3 और 4 है। क्या है? 3 और 4 है। यहां से 6 आपको काट दीजिए, कट जाएगा, हमारा आ जाएगा a1 का स्क्वायर बटे a2 का स्क्वायर। a1 का मान 3 है, a2 का मान कितना है? 4 दिया है, रख दीजिए। 3/4 का वर्ग आपका आ जाएगा, 3 का वर्ग कितना आ जाएगा? 9, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। तो आपकी भुजा आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना आ गया? a1 का स्क्वायर अनुपाते a2 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 9/16। क्या है? 9/16, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया आइए एक बार और बताते हैं। देखिए इसमें कह रहा है दो घनों के आयतनों का अनुपात। दो घन है जिनका अनुपात दिया है 27/64। घन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन आपको क्या होता है? a क्यूब होता है। क्या होता है? a क्यूब होता है। तो पर आपका यहाँ पर दो घन है, पहले घन को हमने a1 माना, दूसरे घन को a2 मान लिया। तो a1 का क्यूब a2 का क्यूब 27/64 आ गया। 27 कितने का? 3 का घन है। 64 कितने का? 4 का घन है। 3 से आपको काट दिए, a1/a2 इक्वल टू 3/4। मतलब पहले घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा 4। पहले की 3, दूसरे की घन की क्या है? 4 आ गया। अब पूछ रहा है आपको संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a² होता है। दो घन है तो 6a1 स्क्वायर, 6a1 का स्क्वायर मतलब पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 6 कट गया, बच गया आपका a1 का स्क्वायर बटे a2 का स्क्वायर। मतलब पहले घन की भुजा का वर्ग, दूसरे घन की भुजा का वर्ग। कितना है भुजा? 3 और 4 है। पहले घन की क्या है? 3 है, दूसरे घन की क्या है? 4 है। 3/4 का वर्ग कर दिया, कितना गया? 9/16। अनुपात पूछ रहा है तो आपका आ जाएगा 9/16, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, इसके साथ ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं।
ले ली स्क्रीनशॉट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, दिया है एक घन का विकर्ण, एक घन का विकर्ण, एक घन का विकर्ण अंडर रूट 12 सेंटीमीटर है। क्या है? 12 सेंटीमीटर है। तो उनकी भुजाओं, तो उनका आयतन कितना होगा? तो उनका आयतन और क्षेत्रफल, क्या है? क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या? क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन आपका है, ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन आपका है 8, ऑप्शन ए आपका है 8 अनुपाते भुजा आपका आ जाएगा यहाँ से 3 चौक के बाद 2 करनी 3, 2 8 अनुपाते 24। ऑप्शन बी आपका आ गया 4 अनुपाते 6। ऑप्शन 6 अनुपाते 4। ऑप्शन सी आपका आ गया 3 अनुपाते 2। ऑप्शन डी आपका आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका आ गया नन ऑफ दी एबव। क्या है? नन ऑफ दी एबव, मतलब उपेक्ष में से कोई नहीं। कह रहा है, देखिए आपका सबसे क्वेश्चन ये भी है, कह रहा एक घन का विकर्ण 12 सेंटीमीटर, तो उनका आयतन और क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। घन का विकर्ण क्या बताया आपको? फॉर्मूला बताया आपको। घन का विकर्ण मतलब डायगोनल आपको बताया है, डायगोनल आपको बताया गया है। विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है? कर्णिम 3a होता है। क्या आता है? कर्णिम 3a, जहां कर्णिम 3a का मान दिया कितना? √12। तो लिख दीजिए कर्णिम 3a = कितना दिया है आपका? 12 दिया है, √12। 12 का निकाल दीजिए, 4 × 3 हम 12 लिख सकते हैं, 4 × 3 हम लिख सकते हैं। 4 कितने का वर्गमूल है? 2 का वर्गमूल है। आ जाएगा आपका कर्णिम 3a = 2 कर्णिम 3 हम लिख सकते हैं। कर्णिम 3a = 2 कर्णिम 3, कर्णिम 3 से कट जाएगा, a = आपका आ जाएगा कितना? 2 आ जाएगा। कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहां पूछ रहा है उनका आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात। क्या है? आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात। पहले आयतन पूछा है, आयतन निकालिए। वॉल्यूम, घन का वॉल्यूम मतलब आयतन आपका क्या होता है? आयतन आपका होता है AQ। क्या होता है आयतन? AQ। तो A का मान हमारे यहाँ कितना दिया है? A का मान हमारा कितना आया है? 2 आया है। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ गया? 8। नेक्स्ट आपका पूछा है क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल में आपका क्या पूछा है? जब क्षेत्रफल पूछा है एक मतलब आपका कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। जहां आपको केवल क्षेत्रफल मिला वहां आपको क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा 6a²। तो यहां से आ जाएगा 6 गुणे एक मान कितना है? 2, 2 का वर्ग। आ जाएगा हमारा 6 गुणे 2 दूना 4 बराबर कितना आ गया? 6 तो को 24। तो अनुपात हमें कितना मिल गया? आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात। अनुपात बराबर आपका आ जाएगा, यहां से अनुपात बराबर आपका आ जाएगा 8 अनुपाते कितना? 24। अभी कट रहा है अनुपात में, जब कट रहा काट दीजिए, आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 छक 24। कितना आ गया? 4 दूना 8 और 4 छक 24। फिर कट रहा आपका 2 एक कम 2, 2 3 6। कितना आ गया? 1 अनुपाते 3। सॉरी, यही पर काट लीजिए। आपका देखिए कितना करने की क्या जरूरत है। यहाँ का 8 अनुपाते 24 दिया आपका, 8 एक कम 8, 8 फिर 24, 1 अनुपाते 3। कितना आ गया? 1 अनुपाते 3। जो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी लगाइए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। समझ में आ गया? देखिए क्या कर रहा है, एक घन का विकर्ण आपका दिया गया है। घन का विकर्ण कर्ण 3 है, कर्ण 3 इसका तो दिया √12। √12 को हम 2 कर्ण 3 लिख सकते हैं। कर्ण 3 है बराबर 2 कर्ण में 3, कर्ण 3 का भुजा हमें 2 मिल गया। भुजा कितना मिल गया? 2 मिल गया। आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। आयतन हमने निकाला a³ 2 का क्यूब 8 आ गया। क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। तो 6a², 6 गुणे 1 मान 2 है, 2 का वर्ग कर दिया, 6 गुणे 4 24 आ गया। अनुपात पूछा है, कहा आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात बराबर आपका 8 अनुपात 24, 8 तेज 24, 8 1 अनुपात 3। जो ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दी, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। नोट कर लीजिए, इसके हिसाब ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। हो गया? आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है। क्या 3 कारक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर, एक घन को पिघलाकर क्या करके? पिघला कर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे? पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे? कितने घन बनेंगे? ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए आपका है 125, ऑप्शन बी आपका है 225, ऑप्शन सी आपका है 152, ऑप्शन डी आपका है कितना? 25।
25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा 5 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? क्या है? 25 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है। क्या है? ये आपका क्या है? एक घन है जिसकी भुजा आपका क्या है? 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर की है? 25 25 25 25। इसकी भुजा कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ये आपका बड़ा घन है जो 25 सेंटीमीटर। अब करा इसको पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे? बड़े घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर कितने घन बनेंगे? मतलब आपका जो हम बड़े घन का आयतन क्या है? सॉरी, घन का आयतन कह रहे हैं। बड़े घन का घन की संख्या में ज्ञात करना है। इसमें आपको पूछ रहा है कहा घनों की संख्या पूछ रहा है। पहले हम बड़े घन को आयतन निकालेंगे। क्या है? बड़े घन का आयतन निकालेंगे, फिर आपका छोटे घन का आयतन। छोटा घन आपका कितना है? 5 सेंटीमीटर का। और बड़ा घन कितना है? 25 सेंटीमीटर का। निकालिए तो आपका आ जाएगा घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन। क्या है? बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। घन का आयतन क्या आता है? A1 का क्यूब बटे A2 का क्यूब। बड़े घन को हमने क्या माना? A1 का क्यूब। छोटे घन को क्या माना? A2 का क्यूब। A1 का मान कितना है? 25 है। A1 इक्वल टू आपको कितना दिया है? 25। और A2 इक्वल टू आपको दिया है कितना? 5। ये आपका बड़ा घन है। क्या है? बड़ा घन। और ये आपका छोटा घन है। क्या है? छोटा घन है आपका। तो रख दीजिए मान। बड़े घन 25 है। 25 घात A1 की घात 3 है। तो 25 गुणे 25 गुणे 25 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 बचे 25। आपका आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 बचे 25, 25 बचे 125। टोटल कितने घन है? घनों की संख्या कितना हुआ? 125, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। आशा करते हुए आपको समझ में आ गया आज का लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो समझ में आया तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके भाई और बहनें टेस्ट सीटेट या फिर टीएसटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उनके पास वीडियो शेयर करें और बताइए कि टीएलएम एकेडमी बाय नीतीश में आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। अपनी तैयारी को बेहतर करें। धन्यवाद दोस्तों।